हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, जहां हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान के जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेगमेंट को, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। अध्याय नंबर 1 है ये, जी हां, अध्याय 1, चैप्टर फर्स्ट, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। विज्ञान की मूल अवधारणाएं। जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कौन से कॉन्सेप्ट? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, ओके, देखो कौन सा टॉपिक कब शुरू होगा? जब वो टॉपिक आएगा तो अपने आप शुरू होगा, चाहे मोल कॉन्सेप्ट हो या कोई और टॉपिक हो, ठीक है ना। तो जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे जो है टॉपिक दिखाई देंगे, ठीक है। और पीडीएफ भी मिल जाएगी, है ना। तो इन कमेंट को करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रख लो। शुरू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से जो बातें की थी, जो डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन के अंदर मैंने आप लोगों को जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योगदान जो है वो पढ़ा दिया था, बता दिया था, ठीक है। और इसके आगे की मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। मगर उसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को जो पदार्थ है, द्रव्य है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। उसकी कंपोजिशन कैसे की गई है, उसके गुणधर्म क्या है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो सखा, अगर हम लोग बात करें किसके बारे में? द्रव्य के बारे में। द्रव्य मतलब मैटर, पदार्थ, ठीक है जी। द्रव्य, ये हमारा टॉपिक होने वाला है, टाइटल होने वाला है। द्रव्य या पदार्थ, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं हम प्यार से? इसको मैटर कहते हैं, ठीक है। अब पहला क्लास हमारे पास, सॉरी, पहला टॉपिक यही है कि ये मैटर क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर मैटर होता क्या है? पदार्थ या द्रव्य जिसे हम लोग मैटर कहते हैं, ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो सखा अपने आसपास देखो एक बार, ठीक है जी। एक बार आसपास देखो। जब आप अपने आसपास देखोगे तो आपको कहीं चेयर दिखेगी, किसी को हो सकता है नोटबुक दिख रही है, मोबाइल फोन दिख रहा है, ईयरफोन दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा बोतल दिख रही है, पानी दिख रहा है, पत्थर दिख रहे हैं, ईंट दिख रही है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, कपड़े दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। ये सब क्या है? पदार्थ हैं। आप भी एक पदार्थ हो, मैं भी एक पदार्थ हूं, ठीक है ना। हम भी पदार्थ हैं, है ना। हाँ, तो अब सिंपल सी बात है कि इनके लिए मूल परिभाषा क्या है, वास्तविक परिभाषा क्या है? कोई भी वस्तु होगी जिसने स्थान घेर रखा है और जिसका खुद का द्रव्यमान होता है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। वापस से सुन लो सखा, दोबारा सुन लो, बोल देता हूं। प्रत्येक वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है, ठीक है। सिंपल परिभाषा है। क्या परिभाषा है? एकदम सरल। प्रत्येक वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो तथा जो क्या करती हो? जो स्थान घेरती हो। क्या करती है? स्थान घेरती है,
घेरती हो, क्या है? पदार्थ है। कोई भी वस्तु है जिसका खुद का द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। उदाहरण के लिए देख लो, बहुत सारी चीजें आपको अपने आसपास मिल जाएंगी, कुछ मैं भी लिख देता हूं। जैसे जैसे भाई आपके पास जो पेन है वो, आपके पास जो नोटबुक है वो, ठीक है ना, आपके पास जो बैग है वो, ठीक, आपके जो कपड़े हैं क्लॉथ्स, आपके पास जो मोबाइल फोन है वो, ठीक है ना, इधर उधर पत्थर मिल जाएंगे वो, पानी है ये, हवा जो है ये भी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का द्रव्यमान होता है और ये स्थान भी घेरती है, ठीक है ना, ये भी अपने पास क्या है? पदार्थ है। इसके अलावा टेबल देखो, चेयर, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें क्या है? अपने पास पदार्थ हैं। ये सब क्या है? पदार्थ हैं। और पदार्थ जो होते हैं इनके विशिष्ट गुण होते हैं कुछ, या पहले हम लोग पदार्थों के जो सामान्य गुण हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को पदार्थों के सामान्य गुणों से रूबरू करवा देता हूं। देखो, पदार्थों के सामान्य, हाँ पेड़ भी बेटा इसी में आएगा, बिल्कुल, ट्री इसी के अंदर आएंगे, ठीक है ना, पदार्थ में। मैं आप लोगों को पदार्थों के सामान्य गुणों से रूबरू करवा देता हूं। तो पदार्थों के सामान्य गुण क्या है ये सुनो। पदार्थ के सामान्य गुण, कौन से गुण? सामान्य गुण, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब यहां पर लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। आज उन कंफ्यूजन्स को खत्म कर देते हैं। और सखा कंफ्यूजन क्या होते हैं ये भी बता देता हूं भाई मैं आपको, ठीक है जी। कंफ्यूजन क्या है ये भी बता देता हूं। लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर, अगर आप कह रहे हो कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो ये छोटे छोटे कण परमाणु है क्या? तो सखा यहां ये बात जानना कि पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है वो परमाणु नहीं होते हैं। वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं अवयवी कण अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पहली चीज। दूसरी बात, मैंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ का अपना द्रव्यमान होता है, प्रत्येक पदार्थ के पास स्थान घेरने का गुण होता है। और लाडलो सखा याद रखना, स्थान घेरने का जो गुण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? स्थान घेरने के गुण को हम लोग आयतन के नाम से जानते हैं। पदार्थ के पास स्वयं का क्या है? आयतन है। पदार्थ के पास स्वयं का द्रव्यमान है। इसी तरीके से फिर हम लोग बात करें तो पदार्थ जो होते हैं उनके पास अगर स्वयं का आयतन और द्रव्यमान दोनों चीजें हैं तो उनके पास स्वयं का घनत्व भी होगा, क्योंकि डेंसिटी अर्थात घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो जिसके पास द्रव्यमान और आयतन दोनों होंगे उसके पास घनत्व भी पाया जाएगा। पदार्थ जो होते हैं उनके कणों में सदैव क्या होता है? ये कह सकते हैं गति होती है, गतिज ऊर्जा निहित होती है। ये पदार्थ के सामान्य गुणधर्म होते हैं। तो आइए लिखते हैं पदार्थ के सामान्य गुणधर्म, या बताता हूं मैं आपको पदार्थ के सामान्य गुणधर्मों के बारे में। पहली बात यह है कि प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा सखा, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कणों से बना होता है या फिर बनता है। ये कण जो हैं ये कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब क्या? अवयवी कण। इन कणों को हम लोग क्या कहते हैं? अवयवी कण। कण प्यार से कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कण क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं, अवयवी कण कहलाते हैं। पहली चीज, सबसे पहली बात है ये अपने पास,
प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बनता है और ये कण क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब सबसे बड़ा प्रश्न, सर ये अवयवी कण अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते क्या है? तो लाडलो, ये जो अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये अणु, परमाणु या आयन, ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। ये अवयवी कण जो हैं ये क्या हो सकते हैं? ये अणु भी हो सकते हैं। पहले परमाणु लिखते हैं, है ना? क्या? परमाणु या फिर अणु या आयन हो सकते हैं। दे में भी एटम, दे में भी मॉलिक्यूल और दे में भी आयन। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब पदार्थ परमाणुओं से मिलकर भी बना हो सकता है, पदार्थ अणुओं से मिलकर भी बना हो सकता है और पदार्थ आयनों से मिलकर भी बना हो सकता है। बहरहाल ये चीज डिपेंड किस पर करती है? पदार्थ पर निर्भर करती है। जैसे जैसे नमक है तो वो आयनों से मिलकर बनेगा, जैसे गैस है तो वो अणुओं से मिलकर बनेगी, जैसे धातु है तो वो परमाणुओं से मिलकर बनेगी। सिंपल बात हो गई अपने पास। तो ये अणु, परमाणु और आयन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहली बात। दूसरी बात ये है जो हम ऑलरेडी कह चुके हैं, क्या? प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का, हर पदार्थ की अगर हम लोग बात करें, नहीं, अवयवी कण यौगिक नहीं हो सकते, पदार्थ खुद यौगिक होता है बेटा। अवयवी कण यौगिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना? हाँ, देखो प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है, मास होता है। स्वयं का क्या होता है? आयतन होता है। आयतन क्या? स्थान घेरने का गुण बताया था। तथा खुद का ही उसका क्या होता है? घनत्व होता है। खुद का क्या है? आयतन है, खुद का ही उसका द्रव्यमान है और खुद ही का उसका क्या है? जी हां, घनत्व है। ठीक, सिंपल बात। और अगर यहां से आप लोगों से पूछा जाए कि भाई बता तो दो कि ये घनत्व क्या होता है, तो भाई घनत्व का सूत्र किसी को भी बताने में हिचकिचाना मत, जो क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब डेंसिटी इज इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ये हमारे पास क्या है? पदार्थ के लिए घनत्व का सूत्र होता है। किसी भी चीज के लिए घनत्व का सूत्र जो है वो यही होता है भाई, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, अम्ल आयन से बना होता है, अम्ल अणुओं से बना होता है भाई, आयन से नहीं, अणुओं से बना होता है। ठीक है, सारी चीजें कैसे कैसे होती हैं उन सबको भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो चिंता मत करो आप लोग, ठीक है ना? सिंपल बात है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं इसमें, तो आगे की बात बताता हूं मैं आप लोगों को। पदार्थ जो होते हैं, हाँ, इनमें क्या होता है? कणों के बीच में आकर्षण बल पाए जाते हैं, ठीक है? और पदार्थ जो होते हैं, कण, उनके कण जो होते हैं वो गतिशील अवस्था में रहते हैं। भले ही कम गति हो, ठीक है, या ज्यादा गति हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मगर कण जो है हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहते हैं, ठीक है? तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का द्रव्यमान, आयतन और घनत्व होता है। आयतन का मतलब क्या है? पहले ही बता चुका हूं, स्थान घेरने का गुण ही आयतन कहलाता है, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए, इसलिए पहले से ही ये सारी चीजें समझा कर चल रहा हूं, ठीक है ना? पहले से ही ये सारी चीजें बताकर चल रहा हूं। स्थान घेरने का गुण, ठीक, तो ये हमारे पास आ गए हैं। फिर ऐसे ही हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर। पदार्थ में अवयवी कण जो होते हैं, कण कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, मोशन में होते हैं। कैसे होंगे? मोशन में होंगे, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल कह सकते हो नीरज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ,
चलिए, आप कह रहे हो सर मैंने आज ही बैच लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्लासेस हुई है, उनको आप जो आपके पास रिकॉर्डेड क्लास है उनके अंदर देख सकते हो, तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, चलिए अब ऐसे ही हम लोग बात करें तो हमारे पास कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें दो प्रकार के गुण अवेलेबल होते हैं। तो पदार्थों के गुणों के प्रकार की अगर हम बात करें, पदार्थ के या पदार्थों के गुणों के प्रकार, पदार्थों के गुणों के प्रकार, तो सखा पदार्थों के गुणों के प्रकार की हम बात करते हैं तो पदार्थों के जो गुण होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरे होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? चलिए सिंपल बात, कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी कौन सी है? रासायनिक मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, भौतिक गुणों के बारे में हम लोग बात करें, तो सखा भौतिक गुणधर्म हमारे पास क्या होते हैं वो सुनो। ऐसे गुणधर्म जिनका मापन बिना उनमें परिवर्तन किया जा सकता है वो कहलाते हैं भौतिक गुणधर्म। जिनका मापन अगर करना है तो गुणों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, उनको माप सकते हो, वो भौतिक गुणधर्म। जबकि जब हमें गुणों में परिवर्तन करके ही गुणों का मापन किया जाए वो कहलाएंगे रासायनिक गुणधर्म। क्या कहलाएंगे? रासायनिक गुणधर्म कहलाएंगे। ठीक है ना? तो सिंपल अपने पास हो गया है भौतिक गुणधर्म की परिभाषा में ऐसे गुणधर्म, ऐसे गुण जिनका मापन बिना उनमें परिवर्तन किए संभव है वो है भौतिक गुण। ठीक है ना? वो क्या है? भौतिक गुणधर्म है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसमें जैसे रंग है, गंध है, गलनांक है, क्वथनांक है, ठीक है, ताप हो गया, जैसे रंग, गंध, क्वथनांक, गलनांक, है ना, भौतिक अवस्था, ठोस है, द्रव है, गैस है, ये सारी चीजें, तो ये तो हो गए भौतिक गुणधर्म हमारे पास। जबकि ऐसे गुणधर्म, प्रदीप आप कह रहे हो सर एनसीईआरटी का कोर्स चेंज हुआ है क्या? भाई एनसीईआरटी का कोर्स चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें हटाई हैं और वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको जाकर देख लो। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है? रासायनिक गुणधर्म में वो गुणधर्म आते हैं जिनका मापन तभी संभव है जब उनमें रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है ना? जिनमें रासायनिक परिवर्तन होगा तभी संभव होंगे। ठीक है, ऐसे गुण जिनका मापन उनमें परिवर्तन के द्वारा ही या परिवर्तन से ही संभव है, रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अम्लता, अब अम्लता नापनी है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? चलिए
बता भाई शौर्य शुक्ला बताइए क्या कह रहे हो आप, आपकी भी सुनेंगे, हम सबकी सुनते हैं। ठीक है, अम्लता नापनी है तो क्या कराना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कितना अम्लीय है। क्षारकता मापनी है तो चेक करना पड़ेगा कितना क्षारीय है। अम्लता और क्षारकता मापने के लिए रिएक्शन करानी पड़ेगी, मतलब परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा, वहीं पर अगर ये चेक करना है कि दहन क्षमता कितनी है तो उसको जलाना पड़ेगा। तो दहनशीलता या दहन जो है ये सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टीज है ये, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो लिख सकते हो अम्लता एसिडिटी, लिख सकते हो क्षारकता बेसिसिटी, लिख सकते हो दहन कंबसिबिलिटी। ये सारे के सारे कैसे गुणधर्म है? जी हाँ, हाँ आई हैव अ डाउट, गलनांक और क्वथनांक में रासायनिक प्रक्रिया से हीट देंगे तो उसमें तो भी उसे माप सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं, टेम्परेचर जो होता है ना भाई, वो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी में आता है। ठीक है ना, कभी भी ये आपके पास उसके अंदर नहीं आता है, ये ध्यान रखो। ये हमेशा फिजिकल क्वांटिटी में आता है। आपका डाउट गलत है भाई, ठीक है ना, सिंपल बात है। तो ये हमारे पास पदार्थों के प्रकार हो, गुणों के प्रकार हो गए हैं। अब अगर हम लोग बात करें पदार्थों का विघटन या फिर पदार्थों को हम लोग क्या करें, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जब हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो इनका क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई तो आधार चाहिए। सिंपल सी बात, ये ध्यान रखना, जब भी किसी का क्लासिफिकेशन करोगे तो क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए होता है। और उस आधार की हम लोग बात करें तो मैं यहां पर पदार्थों का संगठन के आधार पर क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं। किसके आधार पर? संगठन के आधार पर। ठीक है, सिंपल बात याद रखो, किसके आधार पर? संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? संगठन के आधार पर पदार्थों का क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर ऑन बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ऑन बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है ना। नहीं पिंटू, कुछ अलग नहीं है। चलिए, तो जब इस कंपोजिशन की बात आएगी, सॉरी इस क्लासिफिकेशन की बात आएगी, तो इस क्लासिफिकेशन को हम आधार देंगे कैसे या लिखेंगे कैसे? तो भाई समझो, हमारे पास पदार्थ जो होता है, मैटर जो होता है, इसे दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। किन किन भागों में? दो भाग हैं इसके। एक जिसमें पदार्थ एकदम शुद्ध रहता है, जिसे हम लोग प्योर मैटर कहते हैं, अर्थात शुद्ध पदार्थ। दूसरा, जहां पर पदार्थ पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, जहां मिलावट होती है, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रण। मिश्रण को प्यार से कहा जाता है मिक्सचर। ठीक है, क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। जबकि शुद्ध पदार्थ को हम लोग कहते हैं प्योर मैटर। अब प्योर मैटर जो है ना सखा, इसको भी आगे क्लासिफाई किया गया है, इसको भी आगे डिवाइड किया गया है। तो जो शुद्ध पदार्थ है, इसका जब क्लासिफिकेशन किया गया तो इसको किया गया दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में, जिसमें से एक तो होते हैं तत्व। क्या होते हैं? तत्व। और मेरे सखा दूसरे होते हैं यौगिक। क्या होते हैं? यौगिक। ठीक है जी, तत्व को प्यार से कहते हो एलिमेंट, जबकि यौगिक को प्यार से कहते हैं कंपाउंड। ठीक, वहीं हम बात करें
संगठन मतलब अंदर जो सब्सटेंस अवेलेबल है, पदार्थों की जो जो मात्रा है वो संगठन कहलाता है सखा। ठीक है। मिश्रण की हम लोग बात करते हैं तो जो मिश्रण है, ठीक है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में क्लासिफाई किया गया। एक तो होता है हमारे पास समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। ठीक। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। एक तो है समांगी मिश्रण और दूसरा कौन सा है? विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब हो गया होमोजीनियस। समांगी मिश्रण का मतलब हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि विषमांगी मिश्रण की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमारे पास सारी चीजें हैं पदार्थ से रिलेटेड। ठीक है। ये लेसन ही चल रहा है, ये सारी चीजें आपके चैप्टर के अंदर ही अवेलेबल है। ठीक है ना? जी हाँ। चलिए अब सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे पास तत्व क्या होते हैं। ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात ये आती है कि तत्व क्या होते हैं, फिर यौगिक क्या होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, उदाहरण क्या है, सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तत्व क्या होते हैं। तत्व हमारे पास एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह होता है, तत्व, एलिमेंट। ठीक है जी। तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह होता है और इस समूह में किसी भी प्रकार का रासायनिक बंधन नहीं होता है। रासायनिक बंधन बनते ही वो अणु बन जाते हैं। यहां पर भौतिक बंधन उपस्थित होते हैं। कौन से बंधन उपस्थित होते हैं? भौतिक बंधन। ठीक है। तो सिंपल परिभाषा है, एक समान परमाणुओं का ऐसा समूह जिसमें क्या होगा भाई? एक जैसे, ठीक है, वो बनवा दूंगा मैं, नोट्स भी बनवा दूंगा बेटा, टेंशन मत ले। एक समान परमाणुओं का ऐसा समूह जिसमें परमाणुओं के मध्य कैसे बंधन होते हैं? केवल भौतिक बंधन होते हैं, रासायनिक नहीं होंगे, फिजिकल होंगे, भौतिक बंधन हो। क्या है? तत्व है। केमिकल बॉन्ड नहीं होगा। शुद्ध पदार्थ जिन्हें एक भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं भाई। उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें तो तत्व आप बहुत सारे जानते हो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि। ठीक है, सिंपल। नोट्स यहीं से बनाओ तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक, ये हो गए तत्व। वहीं दूसरी तरफ फिर बात करते हैं तो हम लोग अब आगे जानेंगे कि हमारे पास यौगिक क्या होते हैं, है ना। दो भिन्न भिन्न तत्वों या इनसे ज्यादा परमाणुओं से संयोजित होकर क्या बनेंगे? यौगिक बनेंगे। ठीक है ना, क्या बनेंगे? यौगिक बनेंगे। तत्व हो गया। अब जान लेते हैं कि यौगिक क्या होते हैं। यौगिक जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। देखो इसमें क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से, केमिकल कंपोजिशन से, किससे?
रासायनिक संयोजन से क्या बनता है? कंपाउंड बनते हैं, ठीक है ना। क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनेंगे। किससे? केमिकल कंपोजिशन से यौगिक बनते हैं। दो परमाणु है, ज्यादा है, वो आपस में क्या कर रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे क्या बनते हैं? यौगिक बन जाएंगे अपने पास। उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग यहां ले तो देखो, जैसे जल H2O, तो जल हमारे पास एक यौगिक है, ठीक है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट कह दो या सल्फ्यूरिक अम्ल कह दो, ये एक यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक यौगिक है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बात करते हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक यौगिक हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड, ये भी एक यौगिक हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट, ये भी एक यौगिक हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके पास कंपाउंड हैं, ठीक है। क्या है? कंपाउंड है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाते हैं? कंपाउंड आ जाते हैं। अब रही बात मिश्रण की, तो मिश्रण में हमारे पास क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं और वो किसी भी अनुपात में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। और उनका संगठन अलग अलग भी हो सकता है, मगर वहां पर कभी भी रासायनिक क्रिया नहीं होगी। क्या? कभी भी रासायनिक क्रिया नहीं होगी। किसके अंदर? मिश्रण के अंदर, अर्थात मिक्सचर के अंदर, ठीक है। कुछ लोगों को नोट्स बनाने हैं, तो भाई मैं क्या करता हूं, देखो यहां से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है आज, तो मैं हर पैनल फाइल को 15 सेकंड का टाइम दे देता हूं और फटाफट नोट्स जो अगर रह रहे हैं किसी के रिमेनिंग, तो नोट कर लो। वैसे तो आप बाद में पैनल फाइल से कर सकते हो, मगर फिर भी कुछ लोगों का कहना यह है कि सर हैंड टू हैंड बन जाए तो बहुत अच्छा है, तो कर लो फटाफट यही साथ साथ ही, ठीक है। फिर हम यौगिक वगैरह की भी बातें करनी है हमें आगे। चलिए सर, संयोजन क्या होता है? अरे संयोजन नहीं पता क्या आपको? संयोजन होता है जुड़ना। संयोजन क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। संयोजन होता है जुड़ना, बस इतनी सी बात है। वो तो आपकी मर्जी है भाई, जब भी नोट्स बनाना चाहो आप बनाना, ये आपकी मर्जी है। लो फिर नेक्स्ट पैनल फाइल देखो फटाफट। हाँ, शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिन्हें हम लोग भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसके? भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते, वो होते हैं शुद्ध पदार्थ। इनमें कंपोजिशन जो होता है, संयोजन या संगठन जो होता है, वो निश्चित होता है भाई। अपनी क्लास का डेली टाइम 6:30 बजे होता है, ठीक है। चलो आगे। चलो नोट करो फटाफट, फिर बढ़ना है आगे आगे। चलिए नेक्स्ट। कल की क्लास पूरी नहीं मिली है बेटा, कल की क्लास पूरी ही है, ठीक है। कल हमने लगभग 40 मिनट ही क्लास ली है, ठीक है। हाँ बिल्कुल होगा, केमिस्ट्री का टेस्ट संडे को होगा। सिलेबस क्या होगा वो भी आप लोगों को बता देंगे। फ्राइडे तक जितना पढ़ा देंगे वो आपके सिलेबस के अंदर आएगा, ठीक है। फ्राइडे तक जितना पढ़ा देंगे वो आपके सिलेबस के अंदर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बस लो फिर ये भी नोट कर लो। क्या इलेक्ट्रिसिटी मैटर है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मैटर नहीं है, ठीक है। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए,
तो ये हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्रण, मगर मिश्रणों के लिए मैं आप लोगों से बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।